आत्माएं ही पाप का कार्य करती हैं, आत्माएं ही पुण्य का कार्य करती है। आत्माएं ही पतित बनती, आत्माएं ही पावन बनती। तो बाबा ने कहा सबको ये पक्का कराओ कि आत्मा सारा संस्कार लेकर आती है। पास्ट के भी संस्कार आत्मा लेकर आती है, बुरा संस्कार भी आत्मा लेकर आती है, कोई शरीर नहीं। इसीलिए आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाना है। आत्मा जब शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ बनेगी तो उसके कर्तव्य, उसके कर्म श्रेष्ठ होंगे। तो बाबा के अनेक अनेक पॉइंट्स हम सुनेंगे। आज 14 तारीख की मूर्ति है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाती है वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। आज का प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी पाठ बजाती, लेकिन अंतर क्या है? आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती है और कलयुग में भी पाठ बजाती है, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर है, सतयुग में जब पाठ बजाती है, सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है। हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है, क्योंकि रावण नहीं है। क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है। हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है, क्योंकि यह विकार है। क्योंकि यह विकार है। अभी तुम हो संगम पर, अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं कि बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। ये भी तुम जानते हो कि बाप हमको शिक्षा देते हैं, जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद ही मिलेगी। ये ज्ञान और कोई को भी नहीं है।
मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर ये भी समझाना है कि हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। हम सब भाई, हम सब आत्माएं यहाँ पतित हैं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। ये है ही पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी दुनिया, रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। तुम भी ऐसा समझा सकते हो? तो पहले पहले ये समझाओ कि हम आत्माओं का वह बाप है। हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो ये ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल और उसको फादर कहा जाता है। हम सभी आत्माओं का जो सबसे ऊंचा है वो है सुप्रीम सोल, और वो जो सुप्रीम सोल है उसको फादर कहा जाता है, वो पिता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाएगा। अलग पहले पढ़ना है। बोलो यह अच्छी रीति बैठकर लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूं कि सर्वव्यापी नहीं है। पक्का हो जाए तो खुद ही बोलेगा कि हाँ पे अब समझता हूं कि वो सर्वव्यापी नहीं है। पहले तो यही समझता था। हम सब भाई भाई हैं और सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर, परम पिता। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम कौन हैं। हम आत्मा हैं, हम परमात्मा नहीं हैं। सबसे पहले तो ये निश्चय बिठाओ कि हम परमात्मा नहीं है। वो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, तेरे में मेरे में सब में भगवान है। न हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा सब दूर है, सब में आत्माएं हैं। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, ये सबको पक्का कराओ। अच्छा, फिर वो बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। और तो कोई भी जानते नहीं कि इस सृष्टि चक्र की एज कितनी है। किसी को भी ये मालूम नहीं कि सृष्टि चक्र की एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। ये चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है, इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग, जहां देवी देवताओं का राज्य चलता है। वह 16 कला, वह 14 कला। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन। नई दुनिया, उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। त्रेता में राम सीता का, यह हुआ आधा कल। 2 युग पास्ट हुए,
फिर आता है द्वापर कलयुग। द्वापर में रावण राज्य, यहाँ 3-4 कुर्सी बीच में खाली है, इधर आ जाओ आगे। देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है। जैसे ही देवता वाम मार्ग में गए, विकार की सिस्टम बन गई। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते, ये सिस्टम ये नहीं है वहां विकार में जाने का। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है, वहां एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए। मैं आता ही हूँ पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो मैं बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ और अमर हूँ। आत्मा सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन और पतित बनती है, इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। पास के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ही लेकर आती है। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं, कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वो कर्म अकर्म हो जाता है। सतयुग में सारे कर्म अकर्म हो जाते। अकर्म का अर्थ है कि न तो पाप बनता है न पुण्य बनता है। पाप का खाता भी नहीं, पुण्य का खाता भी नहीं, नील खाता, अकर्म कहते उसको। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो। जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने और नई दुनिया बनाने। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते, कर्म का कोई खाता नहीं, उसको कहा जाता है सतयुग। और फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। सतयुग त्रेता तो है ही पवित्र दुनिया, वहां कोई पाप होता ही नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ही पाप होते हैं। वहां विकार का नाम नहीं होता। चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, बाप के सिवाय और कोई भी इस पढ़ाई को नहीं जानता। ये पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में ही देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन हैं, 3 शाखाएं निकली। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। ये बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। ये बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इसका राज सिर्फ तुम ही समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है, आधा कर डिनाइस्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य कैसे होता है। तो जो सतयुग त्रेतावासी हैं वही द्वापरवासी बनते हैं। वे सतयुग से तो धीरे धीरे द्वापर तक पहुंचे। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, सब विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला, वहां दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो, तो ऐसे अटेंशन देना है। समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो नोट करते जाओ। देखो वो समझता है, हाँ हाँ करता है हर बात को, बोलो नोट करो।
कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वह हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या? अगर तुम ही कुछ नहीं जानते हो, तुम पूछोगे क्या? बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो। बाप ने समझाया है कि तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो। ये अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना कि तुम कैसे 84 के चक्कर में आए। अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना। जैसे टीचर ऐसे देते हैं, ऐसे माना निबंध, फिर घर में जाकर रिवाइज कर आते हैं ना, तुम भी ये नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है। पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का भी समझाओ। बाबा ने कहा ये कर्तव्य सबको समझाओ, बाप है, टीचर है, गुरु है, समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, उसमें खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी सतो प्रधान बनेगा। अलाय डालने से तमो प्रधान बन पड़े हैं। जैसे अलाय मिलाया, उसमें खाद आदि डाला तो तमो प्रधान। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था। शुरू में भारत कैसे था? सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी। फिर तमो प्रधान बनी सतो से। ये बाप ये समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। इन बातों को ना कोई मनुष्य जानते ना गुरु लोग जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है ही इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। वाणी से परे स्थान को क्या कहते? निराकारी दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ आत्माएं रहती हैं। ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये साकारी दुनिया है। दोनों का यह मेल है। वहाँ तो शरीर है ही नहीं। निराकारी दुनिया में शरीर नहीं है, वहाँ कोई कर्म नहीं होता है। बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वो चैतन्य सच्चित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। उनका नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं। बाप को बुलाते हैं परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाएं। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है। मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है। पूरा 84 जन्म लेते हैं। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, वो है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पढ़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं, सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो। जिसने प्रवेश किया उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी। जिसमें प्रवेश किया ब्रह्मा बाबा में जरा भी नॉलेज नहीं थी। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ,
इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। मैं प्रवेश करता हूँ ना, भगवान प्रवेश करते, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? भाग्यशाली रथ। नहीं तो सबसे ऊंच तो ये लक्ष्मी नारायण है, इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते। लक्ष्मी नारायण में परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। वो भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली रथ जो है वो एक ब्रह्मा बाबा ही है, उनमें प्रवेश करते। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है ना, तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा। वो श्रेष्ठ रथ कैसे लेंगे? लक्ष्मी नारायण तो सर्वश्रेष्ठ रथ हो गया है, तो उसमें नहीं आएंगे ना, वो जरूर कलयुगी तमो प्रधान रथ में ही आएंगे। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमय शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। कृष्ण तो है ही सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख भी नहीं सकेगा। वो सतयुग का वासी है, उसको कोई और देख भी नहीं सकता। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर वही बड़ा होता है, वो फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। ये बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको कृष्ण नहीं कहेंगे, कृष्ण का वो फीचर भी बदल जाएगा। दूसरा शरीर लेंगे तो कृष्ण नहीं होगा, उसका दूसरा नाम होगा। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा ना, समय फीचर्स तिथि तारीख सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है, तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी ये है संगम युग। मैं आता ही हूँ संगम पर, मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सत्य बताता है, आदि से लेकर अंत तक, और कोई भी जानता नहीं। सतयुग की आयु कितनी थी यह पता न होने कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं, तुम्हें अंदर में ये पक्का करना है कि बाप टीचर सद्गुरु है, जो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए, भक्ति में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत करते। वो है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। हम इन कार्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। हम कहाँ बैठते हैं? निराकारी दुनिया में। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति को पाएं, मोक्ष तो किसी को मिल न सके। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं, कोई अगर ऐसा कहे, परंतु इसमें कोई कुछ कर न सके। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मोक्ष को पा नहीं सकते। वो सब है अनेक प्रकार की मनुष्य, और ये है श्रीमत, किस लिए? श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब जाकर नमन करते हैं तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना।
कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस है, वो यहाँ कैसे आएगा? न उसने गीता सुनाई। शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वह तो कभी जीवन मुक्त, जीवन बंध में आते नहीं, इसीलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। शिव जो ना तो जीवन बंध में है न जीवन मुक्ति में, इसीलिए उनको ही कहते हैं आओ आज्ञा हमको मुक्ति दो, हमको छुड़ा दो। और जीवन मुक्ति भी वह ही देते हैं। समझा? अच्छा। मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। आज धारणा के लिए सार है पहला, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। यह पाठ पक्का करना और कराना है। आत्मा रूप में भाई भाई है, ये पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से, अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, 24 कैरेट सच्चा सोना, 24 कैरेट सच्चा सोना सतो प्रधान बनने के लिए, सच्चा सोना सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान, समय पर हर गुण व शक्ति को, समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। डिटेल है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की, अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं, एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं, तो कभी न कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं, तो कभी न कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो।
हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है, जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है, उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है, उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से, नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में, नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख नहीं दो। बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख नहीं दो, यूज करो। यूज करो, तब विजयी बन सकेंगे। तब विजयी बन सकेंगी। और वाहरे में का गीत सदा गाते रहेंगे। और वाहरे में का गीत सदा गाते रहेंगे। आज का स्लोगन है, नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर, नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर, शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही, शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर, शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। बाबा ने कहा, डबल लाइट कौन रहते हैं? जो शक्तिशाली संकल्प रचते हैं। नाजुकपन के संकल्प नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं कमजोर हूँ, ये संकल्प नाजुकपन के हैं। लेकिन शक्तिशाली संकल्प जो होता है वो सदा ही डबल लाइट रहता है। और बाबा ने वरदान में कहा, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। ब्राह्मण हम बने ही तब जब हमने अनुभव किया। हम ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किए, उस ज्ञान से हमने अनुभव किया कि कौन हमारा पिता है, असली पिता कौन है, लौकिक पिता कौन है। सबको हमने जाना, अनुभव किया, किससे हमको क्या मिल रहा है ये भी हमने जाना। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं, एक भी गुण या शक्ति की अनुभूति नहीं, तो कभी न कभी विघ्न के वश हो ही जाएंगे। अगर हमें शक्ति की अनुभूति नहीं या गुणों की अनुभूति नहीं, तो बाबा ने कहा विघ्नों के वश हो ही जाएंगे, क्योंकि आपको न तो शक्ति की महसूसता है, न गुण जानते हो। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। अभी ये कोर्स करो कि आप अनुभूति कर सको। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जो भी गुण मिले हैं, जो भी शक्तियां मिली हैं, उन्हें यूज करो। जहां जिसको यूज करना है उसको यूज करो, कार्य में लगाओ। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता, उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। जिस गुण की आवश्यकता, आपको शांति चाहिए, शांति का स्वरूप बन जाओ। प्रेम चाहिए, प्रेम स्वरूप बनो। जिसकी आवश्यकता है उसका स्वरूप बनो।
नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रखने दो। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि बुद्धि में है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो उसको ऐसा नहीं कि बुद्धि में रख लिया, मैं प्रेम स्वरूप में शांति स्वरूप कहने को कहते हैं, लेकिन वैसा रूप नहीं बने तो उसकी प्राप्ति भी महसूस नहीं कर पाते। तो बुद्धि के लॉकर में खजाने को रखने दो, लेकिन यूज करो तब विजयी बन सकेंगे। आपने देखा कहीं कोई क्रोधी बन करके आया, आप प्रेम स्वरूप रूप में खड़े हो जाओ, शांति से खड़े हो जाओ, उसका क्रोध समाप्त हो जाएगा। तो बाबा ने कहा इसको यूज करो तब विजयी बन सकेंगे और बाहर मैं का गीत सदा गाते रहेंगे। तब आप गाओगे बाहर में, देखो ये काम भी हो गया। आप ऐसा स्वरूप बनो, कार्य में लगाओ, तो आप देखोगे गुण और शक्ति को यूज करके आपको कितना मजा मिलेगा, कैसा कैसा आपको अनुभव होगा। तो ब्राह्मण जीवन में हम अनुभव हर दिन हर पल करते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बाबा ने कहा समय पर हर गुण को और हर शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। ये थी आज की मुरली। बाकी